साथ ही मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जैसा कि अभी आपने हाथरस वाली घटना सुनी होगी, हाथरस के सिकंदरा में जो भोले बाबा के सत्संग में जो सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए, जिसमें कि महिलाओं की संख्या अधिकतर थी। मैं उसी विषय पर आपसे एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग कल उसी संबंध में सिकंदरा के कई सारी जगहों पर गए थे, कई गाँवों में गए, हम एटा में भी गए थे, हाथरस भी गए, हम अलीगढ़ भी गए। तो हमने कई जगह जा कर के देखा था कि तो जो महिलाएं जो एक्सपायर हो गए उन लोगों के यहाँ भी गए थे, और जो लोग घायल हो गए, हम घायलों का भी हालचाल पूछने के लिए अस्पताल गए। तो उनके जो तामीरदार थे और जो लोग उसमें उपस्थित थे, सत्संग में जो लोग उपस्थित थे और जो घायल नहीं हुए, जो स्वस्थ थे, उन लोगों से जब बातचीत करने में पता चला कि जब बाबा सत्संग करते थे तो सत्संग में बाबा कहते थे कि यदि मेरे चरणों की धूल लेकर जाओगे तो यदि आपको कोई भी बीमारी होने पर वो चरणों की धूल को अगर माथे से लगा लोगे तो आपकी हर प्रकार की बीमारी दूर हो जाएगी, चाहे वो असाध्य रोग की ही क्यों ना हो। इवन कैंसर जैसी बीमारियों का भी बाबा दावा करते हुए पाए गए कि बाबा दावा करते हैं कि कैंसर जैसी बीमारियां भी यदि मेरे चरणों की धूल को लगा लोगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसी बारे में मैं आज आपसे कहना चाहूँगी कि आज के जो पेपर आया सुबह, मेरे यहाँ हिंदुस्तान आता है, तो मैंने हिंदुस्तान में ये खबर पढ़ी थी कि जो बाबा के जो वकील हैं, आप ये इस खबर को हिंदुस्तान में आज की डेट में आप देखिएगा कि ये जो खबर है, जो बाबा के ये वकील हैं और इन्होंने ये खबर इसमें दी है, और मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। कि उन्होंने कहा है कि भोले बाबा बीमार हैं। मतलब कौन बीमार है? कि भोले बाबा बीमार हैं, उनकी किडनी खराब है। जिस व्यक्ति के चरणों की धूल लेकर के जनता इसीलिए वहाँ मारी गई कि वो उनके चरणों की धूल लेने के लिए शायद वहाँ दौड़ी थी गाड़ी के पीछे कि हमारी घर परिवार की जितनी भी बीमारियाँ होंगी वो सब ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैं अभी जो उनके वकील हैं उनका बयान आपको यहाँ पढ़कर सुना रही हूँ कि उन्होंने लिखा है कि भोले बाबा बीमार हैं, उनकी किडनी खराब है, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें हाई डायबिटीज़ के मरीज भी हैं। मतलब आप ये सोचिए कि जो बाबा अपने चरणों की धूल देकर के दुनिया को सही करने का दावा कर रहे थे, पहली बात तो बाबा यदि हाई बीपी है, किडनी खराब है, शुगर है, डायबिटीज़ है, यदि वो अपने चरणों की धूल यदि खुद भी थोड़ा सा चाट लेते तो शायद वो भी ठीक हो जाते। लेकिन जो बाबा दूसरों को ठीक करने का दावा करता है वो बाबा खुद ही ठीक नहीं है, वो खुद एक बीमार व्यक्ति है, जिसकी हम आम व्यक्तियों की तरह से, जैसे हम आम व्यक्तियों को बीमारियां हो जाती हैं कि बीपी हो जाता है, किसी को शुगर हो जाता है, वैसी आम बीमारियां उस बाबा को भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो बाबा अपनी बीमारियां ठीक नहीं कर सकता, वो भक्तों की बीमारियां कहाँ से ठीक करेगा? आपको इस बात पर विचार ज़रूर करना चाहिए।